नमस्ते दोस्तों। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका की आखिरी एयरलिफ्ट ऑपरेशन की फ्लाइट उड़ती है और अमेरिका पहुंच जाती है। और ये पिछले 20 साल में पहली बार है तब अफगानिस्तान के कंट्रोल सिस्टम पर अमेरिका का किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये पूरा कंट्रोल अब तालिबान के अंडर है। इस जंग को अमेरिका हारा या जीता, या अफगानिस्तान का फ्यूचर किन लोगों के हाथ में, ये आज हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि कतर की राजधानी दोहा में पहली बार इंडिया ने और तालिबान ने एक ऑफिशियल बैठक जारी की, जो कि कई मायने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकला, भारत ने तालिबान के सामने क्या प्रस्ताव रखे और तालिबान की भारत से क्या डिमांड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है माइक और आप देख रहे हैं फॉरगेट नॉलेज। आप अगर हमारी वीडियोस को देखते हैं तो हमने जो अफगानिस्तान सीरीज पर तालिबान को लेकर एक पहली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने साफ साफ कह दिया था कि भारत की कतर में तालिबान के साथ अनऑफिशियल बातचीत चल रही है, जिसके बारे में कतर कई बार बयान दे चुका था। लेकिन ये बातचीत उन बातचीतों से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि ये पहली बार ऐसी बातचीत है जो ऑफिशियल यानी सार्वजनिक रूप से की गई है। और इस बातचीत की अगर जगह देखें तो ये कतर की राजधानी दोहा में भारत के दूतावास में दीपक मित्तल, जो कि भारत के एम्बेसडर हैं, और तालिबान के तीसरे सबसे बड़े नेता शेर मोहम्मद अब्बास के बीच हुई है। आपने इंडिया में एक कहावत कई बार सुनी होगी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। वही हाल इस समय भारत और अफगानिस्तान में तालिबान है उसके साथ है। अगर भारत तालिबान से दोस्ती नहीं करता है या उसको मान्यता नहीं देता है, तो जो भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो अफगानिस्तान में अटका हुआ है, इंटरेस्ट है जो भी बिना तालिबान के पॉसिबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा ट्रेड है जो कि भारत के लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल फंसा हुआ है। अगर भारत तालिबान से दोस्ती नहीं करेगा तो शायद भारत को इसके काफ़ी बुरे परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। और ये बात अगर कोई माने या ना माने, इस समय तालिबान अफगानिस्तान में रियलिटी है। भारत ने 2025 तक अपनी जीडीपी को $5 ट्रिलियन का करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत को अपने जो ट्रेड रूट हैं उन्हें भी और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसके चलते ही भारत सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए चाबर पोर्ट का निर्माण किया, ताकि वो अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके। लेकिन अगर हम तालिबान का सपोर्ट नहीं करते हैं तो तालिबान भी अफगानिस्तान के अंदर भारत का सपोर्ट नहीं करेगा, और जो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए हमारा जो तालिबान माध्यम बनेगा या अफगानिस्तान माध्यम बनेगा, उसे भी वो ब्लॉक कर देगा। तो सेंट्रल एशिया तक जो हमारे पहुंचने का सपना है ट्रेड के लिए, वो धरा की धरा रह जाएगा। इसके साथ साथ तापी गैस लाइन, जिसके तहत भारत को बहुत सारी गैस सप्लाई की जाती है, वो भी अफगानिस्तान से होकर आती है। अगर वो गैस पाइपलाइन भी अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा ब्लॉक की जाती है या उसे कहीं भी डाइवर्ट किया जाता है, तो वो भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और भारत में एक बड़ा गैस संकट उत्पन्न हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उनमें किन मुद्दों को प्रायोरिटी दी गई, तो दीपक मित्तल का कहना था कि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी तरह की आतंकी घटनाओं के लिए ना किया जाए, और खासकर भारत विरोधी घटनाओं के लिए ना किया जाए। सेकंड, कि भारत ने जितने भी बड़े प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चालू कर रखे थे उन प्रोजेक्ट्स को नुकसान ना पहुंचाया जाए। थर्ड, भारत सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए रास्ता चाहता है और उसे वो रास्ता दिया जाए और चाबर पोर्ट को भी चालू रखा जाए। और फोर्थ, अफगानिस्तान में फंसे अल्पसंख्यकों को एयर लिफ्ट करने की मंजूरी दी जाए। ये भारत की जो प्रायोरिटी थी इन 4 मुद्दों पर ज़्यादा रही, जबकि तालिबान की जो प्रायोरिटी थी वो थी कि तालिबान को एक ऑफिशियल मान्यता भारत के द्वारा दी जाए। सेकंड, भारत के द्वारा अफगानिस्तान से ट्रेड किया जाता है उसे कंटिन्यू रखा जाए। थर्ड, भारत से काबुल एयरपोर्ट्स की फ्लाइट्स को भी ब्लॉक ना किया जाए। और भी कई ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन पर तालिबान ने बात की, लेकिन अभी वो ऑफिशियल नहीं किए गए। वैसे इस बातचीत का भी कुछ ज़्यादा खास नतीजा नहीं निकल के आया है, लेकिन इस सब में भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये सारी मीटिंग जो आयोजित की गई थी वो भारत की तरफ से नहीं, तालिबान की तरफ से की गई थी। यानी तालिबान चाहता है कि भारत तालिबान के साथ मिलकर काम करे। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि तालिबान एक आतंकी संगठन है, या तो अब
अगर लगता है तो आप अपनी आर्मी को उतारिए, क्या उनके साथ वैसा काम कीजिए जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि तालिबान को हमें सिक्योरिटी देनी ही पड़ेगी आगे चल के, ये सच्चाई है। आप एक बात समझिए, ये बात मैंने एक यूट्यूब चैनल पर ही देखी है, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी व्यक्ति से व्यापार करते हैं, वो व्यक्ति अपने घर में जाकर अपने घर वालों को टॉर्चर करता है, पर आपसे वो व्यापार करता है बहुत अच्छे ढंग से, बाय नेचर बहुत अच्छे ढंग से व्यापार करता है। तो अगर आप उससे व्यापार नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है, उसका भी नुकसान है, पर आपका भी नुकसान है। केवल मानव अधिकारों के चक्कर में हम भारत का नुकसान नहीं कर सकते, सोचने वाली बात ये है। तो बस इन्हीं फैक्टों के साथ आज के वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।